हाय, वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आशुर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। एक स्पेशलाइजेशन होती है एमबीए इन फाइनेंस और एक और स्पेशलाइजेशन है व्हिच इज अगेन स्पेसिफिक टू द बैंकिंग सेक्टर, दैट इज कॉल्ड बैंकिंग इन फाइनेंशियल सर्विसेज। और उन्हीं को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे एग्जैक्टली व्हाट इट इज ऑल अबाउट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So I hope you guys are doing good because I am doing absolutely super। अब यहाँ पे मैं अबाउट में कुछ चीज़ें आपको हाईलाइट करूंगी। बैंक्स जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं, जहाँ पे जिनको लाइसेंस दिया गया है ना कि सिर्फ लोन प्रोवाइड करने के लिए बट डिपॉजिट्स रिसीव करने के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत तरह के इंश्योरेंस होते हैं, राइट। उसके अलावा वेल्थ मैनेजमेंट और इवन आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत सारी ऑप्शंस इनके पास होते हैं, राइट। एंड स्पेसिफिकली अगर हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में बात करें तो ये एस्पायरिंग मैनेजर्स को प्रोवाइड करता है नॉलेज रिलेटेड टू बैंकिंग इंडस्ट्री विच इज मोर स्पेसिफिक टू बैंकिंग इंडस्ट्री। और मैं सबसे अच्छी चीज आपको बताने वाली हूँ विच इज बेसिकली जो फ्यूचर स्कोप होगा, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि कितना बड़ा मार्केट है। तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को बड़े बड़े लोन्स, बड़े इन्वेस्टमेंट्स, राइट, अगर आपको चाहिए, या फिर आप अपना रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हो, आप अपनी सेविंग्स अकाउंट की बात कर रहे हो, आप एफडी की बात कर रहे हो, आप इंश्योरेंस की बात कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस जब आप अपने बैंक जाते हो दे प्रोवाइड यू। एंड ये सारी चीजें मैनेज्ड एंड ऑपरेटेड बाय मैनेजर्स होती हैं, ठीक है, जहाँ पे बैंक मैनेजर और उसके नीचे बहुत सारे लोग जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। हम तो यूजुअली देखते हैं कि बैंक हम गए 3 बजे बंद हो गया, बट दे हैव अ वेरी हैक्टिक शेड्यूल, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बिकॉज आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स वर्किंग इन द बैंक इंडस्ट्री एंड आई कैन टोटली रिलेट टू देम। So now talking about the eligibility criteria, 50 percentile in your graduation, but अगर आप बैंकिंग फाइनेंस में जा रहे हो, फाइनेंस में जा रहे हो, आपका 10-12 ग्रेजुएशन में 60 होना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो कंपनीज फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड हायर करती हैं वो ये सोचती हैं कि हम उसको हायर करें जो अपने नंबर्स में भी कहीं ना कहीं सही हो। तो अगर आपका लेट्स से 60 से कम है तो मुझे लगता है आपको फाइनेंस एज अ स्पेशलाइजेशन या बैंकिंग एंड फाइनेंस एज अ स्पेशलाइजेशन चूज नहीं करनी चाहिए। फ्यूचर स्कोप की हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने 2 सर्वेज ऐड किए हैं। सबसे पहले मैकिंसी ग्लोबल बैंकिंग एनुअल रिव्यू की अगर हम बात करें, राइट, तो बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, राइट, वो 14 सालों से ज्यादा पहुंची है, मतलब इट्स रीच्ड अ 14-year हाई, राइट, in 2022 with expected return of equity between 11.5 to 12.5%। and global revenue की अगर हम बात करें तो that is $345 billion, राइट। तो ये तो हो गई एक अब्रॉड की एक फर्म जो कहीं ना कहीं रिपोर्ट दे रही है। देन अगर हम IBEF की बात करें विच इज इंडियन बैंकिंग सेक्टर हैज अ टोटल असेट ऑफ $2.27 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2019, ठीक है, अक्रॉस पब्लिक, प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स, मेकिंग इट द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। मतलब ये टाइम के साथ जो है वो काफी ग्रो कर रहा है। अगर आप टॉप स्पेशलाइजेशन में बात करें तो आई थिंक मार्केटिंग के अलावा फाइनेंस इज द मोस्ट प्रिफर्ड स्पेशलाइजेशन बाय स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है इसमें कहीं ना कहीं सेल्स वाला नहीं होता है, बट वैसी सेल्स नहीं होती, तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स प्रिफर दिस एज एन स्पेशलाइजेशन। और अगर हम एक प्रोबेशनरी ऑफिसर की बात करें तो वो होप कर सकता है कि 14 साल या उससे ज्यादा के अंदर, राइट, वो जनरल मैनेजर की पोजीशन पे जा सकता है। एंड उसके बाद आप इवन चेयरमैन एंड CEO भी बन सकते हैं किसी बैंक के। तो आपके पास इन फ्यूचर स्कोप में भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है। दीज आर दी कॉलेजेस, राइट, जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। अगर हम अब्रॉड की कॉलेजेस की बात करें तो ये कॉलेजेस अब्रॉड हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट फी स्ट्रक्चर। कैसा लगा रिश्ता आपको? है लाखों में एक है, ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एकदम सही कहा पंडित जी, हमें रिश्ता मंजूर है। अरे बेटा 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 मुंह क्या देख रहा है? पैर छू लो गुप्ता जी के, ससुर है तुम्हारे, लपक लो लपक लो। नहीं, आपके साथ तो ये नहीं। बिफोर टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज, गेट रियलिटी ऑफ इट। स्टूडेंट खबरी, हर कॉलेज की खबर।
सो आपने ऐड देखा, अगर आप देख समझ के कॉलेजेस चूज नहीं करोगे तो यू विल रिग्रेट. तो कॉलेजेस जो हैं वो स्टूडेंट की प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करते हैं. इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. सो अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग फी स्ट्रक्चर हैं. जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो राइट फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजर टू पोर्टफोलियो मैनेजर टू ट्रेजरी मैनेजर, क्रेडिट रिस्क मैनेजर, ऐसी कई सारी जॉब प्रोफाइल्स हैं. स्किल्स रिक्वायर्ड में आपके पास नॉलेज ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स, मार्केट एंड रेलेवेंट रेगुलेशंस के बारे में, एनालिटिकल माइंड, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, टारगेट अचीवमेंट एंड वर्क अंडर प्रेशर, नेगोशिएशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन, सुपरवाइजिंग, ये सारी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए. सैलरी रेंज करती है कॉलेज टू कॉलेज, स्टार्ट फ्रॉम 3 लाख टू 15 लाख. एवरेज स्टार्टिंग सैलरी अगर हम ऑल इन ऑल कॉलेजेस की बात करें तो 7 लाख के आसपास रहती है. देन सम प्रोफाइल्स के जैसे अगर ब्रांच मैनेजर हैं तो आप एक एवरेज जो है वो 6.1 का, लोएस्ट 2.7 का. फाइनेंशियल कंट्रोलर हैं तो एवरेज 22 लाख का, लोएस्ट 6 लाख का. राइट, अगर आप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं एवरेज 36 लाख का, लोएस्ट 7.2 लाख का. सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं एवरेज 6 लाख का, लोएस्ट 3.2 लाख का. और ये अगर हम बात करें तो ये यूएस में जो पैकेजेस हैं उनकी बात कर रहे हैं. एंड दीज आर द ड्रीम कंपनीज. राइट, ऑल दीज बैंक, भले वो हम हमारे अब्रॉड के बैंक बात करें, HSBC, JP Morgan, ये सारी कंपनीज हायर करती हैं. Right, ये सारी companies are the dream companies, and that's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.